वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। बच्चों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और बेल बटन को प्रेस करें, आपको न्यू वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे क्लास 10th मैथमेटिक्स के। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड वीडियो है। तो आज हम इसमें जो बाकी के हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बतानी है कि वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई हो, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सो फर्स्ट आपको पॉइंट्स दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में -1, -2, 1 0, -1 2, -3 0। ये आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने पता लगाना है कि क्या इन चारों पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बनता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं। लेट पॉइंट्स भी मान लो बिंदु हैं A -1 -2, B 1 0, C -1 2 और D -3 0। हम इन सारे पॉइंट्स को नेम दे देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से पहले एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी 4 साइड्स होगी AB, एक होगी BC, CD और AD। हम इन साइड्स की लेंथ से ही पता लगाएंगे कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्या सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, कि स्क्वायर वर्ग है आपका, कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है, कि आयत है, कि समचतुर्भुज है। तो देखिए कैसे करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉइंट्स को नाम दे देना है। ये रफ डायग्राम बना ली। अब बारी बारी से हम लोग इनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे साइड्स की। तो पहले AB लेते हैं। लेंथ ऑफ AB की लंबाई, A पॉइंट हो गया आपका -1 और 2 और B पॉइंट हो गया आपका 1 और 0। यहाँ पर x1 हो गया आपका -1, आप ये देख सकते हैं, x हो गया -1 एंड y1 हो गया 2। सिमिलरली x2 हो गया आपका 1 और y हो गया आपका 0, राइट। तो चलिए फॉर्मूला लिखिए। AB इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला है जो हमने पिछले वीडियो में किया था, और साथ में प्लस इन ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर का पूर्ण वर्ग, पूरे का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, फटाफट अपने आप कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू, ये देखिए x2 1 है आपका, 1 -1, तो 1 -1 क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1, और इसी तरह से 0 -2, तो ये क्या बन जाएगा, 0 +2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। AB इज इक्वल टू 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर, और 0 + 2 ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, राइट। AB इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो √4 + 4। AB इज इक्वल टू √8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 होता है 4 × 2, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी 4 का वर्गमूल 2। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2√2 यूनिट्स यानी मात्रक, ठीक है। तो ये होगी आपकी साइड AB। अब इसी तरह से आप साइड फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ BC, दूसरी साइड BC की लंबाई। B पॉइंट से आपके आप देख सकते हैं 1 0 और C है आपका -1 2। x1 इज इक्वल टू 1, यहां से x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 0, ओके, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 2। यूज द फार्मूला, वही फार्मूला लगेगा।
So BC is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So BC is equal to वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, -1 यहां से आ जाएगा आपके पास, -1 ठीक है का होल स्क्वायर, और इसी तरह से y2 माइनस y1 में आ जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास BC इज इक्वल टू अंडर रूट -1 हो गया -2 का स्क्वायर प्लस, और यहां से आ गया आपके पास 2 माइनस 0 से आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर, राइट. तो इस तरह से अब ये क्या हो गया, अगेन BC इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4, और 2 का स्क्वायर भी 4, 4 प्लस 4. सो BC इज इक्वल टू √8, और ये भी क्या हो गया 2√2 यूनिट्स, या हिंदी में मात्रक. अब थर्ड लेंथ फाइंड आउट करते हैं जो है आपकी CD. तो लिखिए लेंथ ऑफ CD, CD की लंबाई, पॉइंट्स लिख लीजिए. C है आपका -1 और 2, और D है आपका -3 एंड 0. सो x1 और y1 फाइंड आउट कर लीजिए. तो यहां से आपके पास हो गया x1 -1 और y1 2, x2 -3 और y2 0. ठीक है बच्चों, चलिए आगे. अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए. फॉर्मूला वही है, CD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट. तो CD इज इक्वल टू वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा -3. अब यहां पर देख लीजिए दोबारा वही है, ये आपने ध्यान रखना है, -3 माइनस -1, तो ये बन जाएगा -3 प्लस 1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा CD इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. तो आपके पास आ जाएगा CD इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ये भी आ गया CD इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स यानी मात्रक. अब रहेगी चौथी साइड. फोर्थ साइड है आपकी लेंथ ऑफ AD यानी AD की लंबाई. लिखिए वैसे ही A इज इक्वल टू -1 एंड -2, और D है आपका -3 0. अगेन राइट डाउन x1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1, y1 इज इक्वल टू -2, इसी तरह से x2 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू 0. अब वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूला लिख के. पहले फॉर्मूला लिखिए, AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग. सो AD बराबर है अंडर रूट -3 जमा 1, वहां से आ जाएगा ये देखिए -3 माइनस -1, तो ये हो जाएगा +1 प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर 0 माइनस -2 यानी 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो आपके पास आ गया AD इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4, AD इज इक्वल टू अंडर रूट 8, यानी ये भी हो गया 2√2 यूनिट्स यानी मात्रक. अब हमारे पास जो चारों लेंथ्स आई, वी फाइंड दैट, हमें पता लगा कि सभी लेंथ्स यानी AB इज इक्वल टू BC है, और वो BC इज इक्वल टू CD, और CD इज इक्वल टू AD, और इज इक्वल टू सारी आई 2√2. अब इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जब सारी लेंथ्स बराबर हों तो ऐसा जो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिनकी मतलब कि सभी लेंथ्स बराबर हों. वो कौन कौन से होते हैं? Since this quadrilateral has all sides equal, therefore it can be square or a rhombus. वो दो होते हैं, स्क्वायर या रोम्बस. हिंदी वाले therefore. अब इनको सेपरेट करने के लिए स्क्वायर है कि रोम्बस है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we will find the length of diagonals also. क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं. तो वहीं से हम क्लियर कर पाएंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है. हिंदी में क्या लिखेंगे, क्योंकि इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग या समचतुर्भुज भी हो सकता है. तो अतः अब हम इसके विकर्णों की लंबाइयां ज्ञात करेंगे. सो लेंथ ऑफ AC, तो डायगोनल्स क्या क्या होंगे आप वहां पर देख सकते हैं फिगर में. एक डायगोनल होगा AC,
AC की लंबाई, तो पहले A और C पॉइंट्स लिख लीजिए। A आ जाएगा -1 -2, C आ जाएगा -1 और 2। x1 हो जाएगा यहां से इस तरह से आपके पास x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा 2। ठीक है, राइट डाउन द फार्मूला। तो फार्मूला वही लगेगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। सो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से देखिए -1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर से 2 -2 यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास आ गया अब AC इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0 होते हैं, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, और 2 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर, राइट। तो यहां पर आ जाएगा AC इज इक्वल टू 0 प्लस 16। सो हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू अंडर रूट 16, यानी इसका मतलब अंडर रूट 16 होता है 4 यूनिट्स या मात्रक। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ BD, दूसरे डायगोनल BD की लंबाई भी ज्ञात करेंगे। सो पहले पॉइंट्स लिखेंगे B10, D -30। सो x1 यहां से आ जाएगा आपके पास x1 1, ओके, y1 0, x2 -3, y2 0। सो फाइंड कीजिए, अब लंबाई देखिए क्या होगी। सो राइट डाउन फॉर्मूला, BD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट -3, यहां से आ जाएगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर, राइट, और इधर आ जाएगा y2 यानी 0 माइनस y1 यानी 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या आ गया, BD इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ये -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 0। सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी इज इक्वल टू 4। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ही जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, Since the length of diagonals is also equal, therefore this quadrilateral is square। क्योंकि इस चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां, ठीक है, जो है बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग है। तो ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है -353103 -1 -4। सॉल्यूशन, लेट पॉइंट्स भी मान लो बिंदु हैं A -35, B 31 और C हो गया आपका 03 और D हो गया -1 -4। सो पहले फिगर बना लेते हैं एक रफ सी, ये आपकी फिगर हो गई। और वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में गया था, फाइंड आउट करते हैं सभी लेंथ्स को। पहले लेंथ ऑफ AB की लंबाई, A है -35 और B है 31। सो x1 हो जाएगा आपका -3, y1 हो जाएगा 5, ओके, x2 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा 1। राइट डाउन द फार्मूला, फटाफट फार्मूला लिख लीजिए। AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 माइनस -3, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसमें भी होल स्क्वायर ही है। ओके, तो आपके पास आ गया अब AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 3 हो गया 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 हो गया -4 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर कह लीजिए सिंपल, यहाँ पर अब चल जाएगा क्योंकि एक ही टर्म है। सो AB इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो AB इज इक्वल टू 36 प्लस 16 यानी AB इज इक्वल टू रूट 52। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 52 होता है 13 4 13 चौके 52, ठीक है, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो आ जाएगा 2 रूट 13 यूनिट्स या मात्रक। अब नेक्स्ट लेंथ निकालते हैं BC। लेंथ ऑफ BC की लंबाई B है 31 और C है 03। सो x1 आ जाएगा आपका, यहां से देख सकते हैं आप, x1 आ जाएगा 3 और y1 आ जाएगा आपका 1, x2 0, y2 आ जाएगा 3।
राइट डाउन द फॉर्मूला लिखिए BC इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस और उधर से आ जाएगा 3, ये 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से BC इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होते हैं 2, 3 माइनस 1 होते हैं 2, 2 का स्क्वायर, राइट। तो BC इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो यह जाएगा 9 प्लस 4, राइट। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 13, यानी इनको प्लस करके आए अंडर रूट 13 यूनिट्स या मात्रक। अब निकालते हैं लेंथ ऑफ CD की लंबाई। CD है, C है 0,3, D है -1 -4। तो यहां पर x1 हो जाएगा आपका, यहां से देखिए x1 0, y1 3, x2 -1, y2 -4, ठीक है। सो CD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो CD इज इक्वल टू वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और इधर से 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा CD इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 हो गए आपके -7 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ गया CD इज इक्वल टू 1 प्लस -7 का स्क्वायर हो गया 49 और CD इज इक्वल टू 50 होता है 25 इंटू 2 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आ गया 5√2 यूनिट्स यानी मात्रक। अब निकालते हैं चौथी लेंथ है लेंथ ऑफ AD की लंबाई। अब A है -35 और D है -1 -4। सो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x1 -3, y1 5, ओके, x2 -1, y2 -4। ये आपने लिख दिया। राइट डाउन द फॉर्मूला लिखिए AD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बार बार सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए सभी की। सो AD आ जाएगा x2 यानी -1 माइनस 3, ये देखिए दिस -1 माइनस 3, तो हो जाएगा -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर -1 -5 -4 -5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास AD इज इक्वल टू -1 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर और -4 -5 हो जाएगा -9 का स्क्वायर यानी वर्ग। तो AD इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 का स्क्वायर होता है यानी -9 का वर्ग होता है 81। सो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 85 यूनिट्स यानी मात्रक। अब हमारे पास क्या है बेटा, वी फाइंड दैट, हमें पता लगा कि कोई भी बराबर नहीं है, सभी की वैल्यूज अलग अलग आई हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू AD। जब कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है तो वो एक सिंपली चतुर्भुज होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद डिफरेंट साइड्स, अतः यह एक भिन्न भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, ये था सेकंड पार्ट। अब 7th क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। हिंदी में प्रश्न है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपने दिमाग में ग्राफ बना लीजिए, उस पे देखिए एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके ऊपर बिंदु क्या होते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे, अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं वहां पर वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्सिस, जो पॉइंट है हमारा वो P है, उसके क्या है x0 एंड इक्विडिस्टेंट है ये, एंड इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, इनको भी हमने नाम दे दिया। A हो गया 2 -5 एंड B हो गया -2 9।
ठीक है, तो हिंदी वाले भी लिख लीजिए। मान लो एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक P x0 और जो समदूरस्थ बिंदु हैं वो हैं A 2-5 तथा B -2 9। अब क्या करना है आपने, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को, ये आपको एक रिलेशन संबंध सा दे रखा है, उसका प्रयोग करके आपने x0 में x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे, प्रश्नानुसार अब AP जो ये पॉइंट है P, A से भी उतना ही दूर है, यानी AP की लंबाई बराबर है B से भी उतना ही दूर है, किसके, BP के। तो हम बारी बारी टर्न बाय टर्न AP और BP की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। पहले AP की करते हैं, तो A और AP के पॉइंट्स लिख लीजिए और P के। A है आपका 2-5 और P है x0। सो यहां पर अगेन लिख लीजिए। अगर आपको अब कॉन्फिडेंस हो गया कि आप बिना पॉइंट्स को लिखे इस तरह से ये लाइन लिखे बिना कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है, तो आप कर सकते हैं, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो लिखें, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे और कोई मिस्टेक ना हो। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x1 = 2, y1 = -5, x2 हो जाएगा x और y2 हो जाएगा 0। फिर फॉर्मूला लिखिए, AP = √x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर या पूरे का वर्ग। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, AP = ठीक है। अब यहाँ पे x2 जो है हमारा x है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये x है, तो क्या लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा AP = तो इसको सॉल्व करेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास x² + 4, ठीक है, a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला लगा के -4x और 0 + 5 से आ जाएगा +5²। ओके, फिर AP = आ जाएगा x² + 4, ठीक है, -4x + 5 का स्क्वायर 25। अगेन AP = आ जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये x² का x² आ जाएगा सिंपली नीचे को, ठीक है, -4x और 4 + 25 ये मिलकर बन जाएंगे +29। ठीक है, तो आपके पास आ गया AP = x² - 4x + 29। नाउ अब इसी तरह से BP निकालिए, B है -29, P है x0। पॉइंट लिख लीजिए, x1 = -2, y1 = 9, x2 = x और y2 = 0। राइट डाउन द फॉर्मूला, BP = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो BP = क्या जाएगा, √, वही सेम करेंगे आप, ठीक है, x - -2, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, BP = यहां पर भी वही a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² x² + b² यानी 4 + 2ab यानी 2 to the 4x, 2 दूनी 4x जमा 0 - 9 यानी -9 का वर्ग। सो AP = x² + 4, ठीक है, प्लस 4x + 81, सॉरी AP नहीं है ये बच्चों, BP है, मैं गलत बोल गया। BP = फिर क्या आ जाएगा, √x², ठीक है, प्लस 4x, ये नीचे आएगा प्लस 4x, ठीक है, प्लस 85, यहाँ x² + 4x + 85। नाउ अब हमें क्या पता है कि AP = क्या है, BP है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, √ वहां से x² - 4x + 29 = √x² + 4x + 85। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करेंगे जब आप, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप स्क्वायर करते हैं बच्चों, स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है, तो ये जो रूट है आपका ये कट हो जाएगा इस स्क्वायर से। एक तरीका है समझने का, ठीक है, कि ये कट हो जाता है क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो वो रूट खत्म हो जाता है। तो आपके पास बच जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x² - 4x + 29 = x² + 4x + 85। अब ये इधर भी +x² है, ये इस +x² से कट जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा -4x, ठीक है,
ये 4x भी इधर आकर माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 29 उधर जाकर माइनस 85 माइनस 29 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 85 माइनस 29। ये हो गया माइनस 8x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करके आ गया 56, इन दोनों को माइनस करके आ गया 56। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 अपॉन माइनस 8 यानी इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ओके, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2-3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, अब ये इस तरह से ही आपको क्वेश्चन है, और ये जो 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2-3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन एक पॉइंट में जो है y है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह से फाइंड आउट करनी है ताकि इन p और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स हो जाए। तो कैसे करना है? डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। हिंदी में लिख लीजिए बिंदु p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक, और बिंदु क्या क्या है? p है आपका 2-3 और q है आपका 10 एंड y। सो यहां से x1 कितना आ गया आपके पास, लिख लीजिए फटाफट 2, y1 हो जाएगा आपके पास -3, x2 हो जाएगा आपके पास 10 और y2 हो जाएगा y। ठीक है, लिख लिया। अब फॉर्मूला लिखिए, और हमें क्या दे रखा है? pq इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो pq का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 जो है आपका यहाँ देख लीजिए, x2 है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे y प्लस 3 पे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 द 6y, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 3 द 6y इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? इसको भी खोल दीजिए, तो ये कितना हो गया? 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। और इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, 64 और 9 प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे आप? स्क्वायर उड़ाना है तो कैसे हटेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके लिख दीजिए अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है, रूट कटता है सिर्फ ये रूट। तो आपके पास क्या बच जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। सो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर आकर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो यहाँ इनको माइनस करके बचा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो y इंटू वाई प्लस 9, तो यहाँ पर जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किए थे, तो उसी तरह से क्वाड्रेटिक मेथड से जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, वी विल फाइंड द फैक्टर्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 6y को हमने तोड़ दिया, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और उधर आ गया माइनस 27, क्योंकि 9 में से माइनस 3 करते हैं तो प्लस 6 बचते हैं, और 9 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 27 आते हैं। फिर कॉमन लेंगे, तो पहले दो में से कॉमन आ गया y, तो y इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 9, और जो आपके अगले दो हैं माइनस 3y और माइनस 27, इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस 3, तो यहाँ आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
अब y प्लस 9, ठीक है, फिर कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा ब्रैकेट में y प्लस 9 इंटू ब्रैकेट y माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। फिर आपको पता ही है, या y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा या y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर y पहले को 0 करते तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 9 और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, माइनस 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया एंड y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यही उसने पूछा था कि y की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यूज। ठीक है बच्चों, तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th पे। इफ 01, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इफ q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5 minus 3 and rx6, find the values of x, also find the distances of qr and pr। ठीक है, अब एक पॉइंट दे रखा है q1 जो कि क्यू डिस्टेंट है 2 पॉइंट से, p 5 minus 3 और rx 6 से, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि q01 बिंदुओं p 5 minus 3 और rx 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां qr और pr भी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, q01 जो बुक में, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, इक्विडिस्टेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5 minus 3 एंड rx 6। हिंदी में q01 बिंदुओं p 5 minus 3 और rx 6 से समदूरस्थ है, राइट। और क्या है, समदूरस्थ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर qp is equal to qr। तो बारी बारी qp और qr को फाइंड आउट करते हैं। सो q के पॉइंट्स हैं 01 और p है 5 minus 3। वैल्यू लिख लीजिए, x1 0, y1 1, x2 5, y2 minus 3। सो ad, सॉरी ad नहीं बच्चों, यहाँ पर गलत बोल गया, तो हमने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, qp। तो qp का फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फार्मूला सेम ही है सभी के लिए, सिर्फ पॉइंट्स के नाम बदलते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो qp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 माइनस 0, ये देख रहे होंगे आप, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो इसी तरह से AD इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25 अंडर रूट 25 प्लस क्या हो जाएगा 16, तो ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू अंडर रूट 41 यूनिट्स यानी मात्रक। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास पहली दूरी। अब बाकी अगला देखते हैं, QP आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दिया QR। तो अब QR फाइंड आउट करते हैं। QR के लिए लिख लीजिए Q और 01 R है x6, ठीक है। सो x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू x और y2 इज इक्वल टू 6। सो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू x माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। नाउ अब क्या दिया है, QR इज इक्वल टू है QP, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो QR की जगह आ गया x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू QP आया था हमारे पास अंडर रूट 41। फिर वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर x स्क्वायर प्लस 25 जब वर्क करेंगे तो ये स्क्वायर रूट्स खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41, x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी वर्गमूल 16। अब वर्गमूल में दो मान आते हैं, तो x इज इक्वल टू एक प्लस 4 और एक हो गया माइनस 4, तो x के दो पॉइंट्स आ गए, आगे वैल्यूज। अब उसके बाद उसने कहा है कि आपने इसमें QR और PR भी फाइंड आउट करना है। बच्चों वो आपके लिए होमवर्क है, सो आपने QR और PR की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हिंट दे देता हूं, यहाँ पर x की दो वैल्यूज हैं,
तो आपको दोनों वैल्यूज के लिए ही क्यू आर और पी आर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। Our next question is question number 10. Find a relation between x and y such that point x, y is equidistant from the points 3, 6 and -3, 4. x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो ये भी एक तरह से रिलेशन है। ठीक है, एक पॉइंट है एक्स वाई और वो दो पॉइंटों से इक्विडिस्टेंट यानी समदूरस्थ बराबर दूरी पे है, तो एक्स वाई का रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए, लेट वो पॉइंट को हम मान लेते हैं P। लेट पॉइंट P एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 3, 6 एंड B -3, 4। तो सभी की नेमिंग हो गई। हिंदी में मान लो बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 3, 6 और B -3, 4 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है तो क्या होगा? Therefore AP is equal to BP। तो चलिए बारी बारी फाइंड आउट करते हैं। पहले AP के लिए A के पॉइंट्स लिख लीजिए। A 3, 6 P एक्स वाई, वही x1 is equal to 3, y1 is equal to 6, x2 is equal to x, y2 is equal to y। फॉर्मूला AP is equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। AP is equal to under root x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AP is equal to क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इसको सॉल्व कर देंगे माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इसी तरह से आगे वाला भी, ये नेक्स्ट वाला भी, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ओके, फिर AP इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, और ये प्लस 9 और प्लस 36 इकट्ठे होकर हो जाएंगे प्लस 45। ये आ गया AP। अब इसी तरह से BP। B है -3, 4, P है XY, x1 इज इक्वल टू यहाँ पर -3, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू x, y2 इज इक्वल टू y। BP इज इक्वल टू अंडर रूट, वही फॉर्मूला लिखने, मैंने लिखा नहीं, आप लिखना चाहते तो लिख लें। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो BP इज इक्वल टू क्या जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, सॉल्व करेंगे स्क्वायर को, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, इसको सॉल्व करेंगे y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y। So BP is equal to under root x square plus 6x plus y square minus 8y। 9 और 16 आपके इकट्ठे हो जाएंगे, 9 प्लस 16 हो जाएगा प्लस 25। ठीक है बच्चों, सो नाउ AP is equal to किसके है? BP। अब AP किसके बराबर है? BP के। लिख दीजिए बराबर, लिख दो जो वैल्यूज आई हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू अंडर रूट यानी वर्गमूल एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब क्या करना है? कैसे हटाना है? स्क्वायर करके। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा? दोनों के स्क्वायर रूट्स खत्म हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों साइड्स जिनके साइन सेम है वो कट जाएंगे। जैसे ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर से कट जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? सभी को एक तरफ ले आएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6x, एक प्लस 6x था उधर, ये भी इधर आकर माइनस 6x माइनस 12y, और उधर माइनस 8y था, ये प्लस 8y प्लस 45 प्लस 25 था, तो इधर आकर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा? माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x
माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y 45 माइनस 25, ये हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ पर 4 कॉमन है, तो हम यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास अंदर आ जाएगा, जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया 4 3 12 तो 3x माइनस बाहर आ गया, 4 1 4 होता तो प्लस y और 4 5 25 होता, लेकिन माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में माइनस 4 दूसरी साइड जाकर 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने संबंध ही पूछा था, मान नहीं पूछा था एक्स वाई का, तो ये है आपका संबंध। ठीक है बच्चों, सो ये थी आज की वीडियो बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग। थोड़ी सी आज की ये वीडियो लंबी हो गई है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर जरूर करें वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बाय, कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।